अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की जो वीडियो है ये है कि क्या आप लोगों को एजेंटों के चक्करों में आना चाहिए। एजेंटों को 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो है ना पाकिस्तानी रुपीस दे के बाहर के कंट्रीज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वैसे अगेन सबसे पहले ये मेरा अपना टोटली पर्सनली व्यू है। मैं खुद एजेंट नहीं हूँ, ना मैं वीज़ा लगाता हूँ। मैं एक जस्ट ट्रैवलर हूँ। मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के जो है ना हेल्प के लिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स मुझे पेश आई है ना वो दूसरों को पेश ना आए। तो मेरा एजेंट से लेना देना कोई भी नहीं है, ना मेरी दुश्मनी है किसी से। लेकिन स्टिल मे बी कोई एजेंट भी अभी शायद वीडियो देख रहा हो और वो डिसलाइक करे, बट इट्स टोटली अप टू यू गाइस। जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो प्लीज़ अगर किसी की जो है ना फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो। तो गाइस सीधा आते हैं सबसे पहले एजेंटों के पैसे के जो चक्कर के बारे में। सबसे पहले तो मेरे काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने कोरिया आने के लिए एक एजेंट को दिए थे 10 लाख रुपया दिया था। फिर एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था, मैंने पहले भी बताया था कि कनाडा के लिए एक बंदे ने 30 लाख रुपया दिया था और राइट नाउ ही इज लिविंग इन पाकिस्तान में दोबारा आया हुआ है। ठीक है, फिर अमेरिका के लिए 40 लाख देते हैं और कोरिया के कुछ जो बेचारे सीधा साधा होते हैं उनको वो दे देते हैं 14 लाख तक देते हैं। और इसी तरह के सारे जो है ना आप कहीं भी दुनिया में ले लो, सिंगापुर जाने के लिए जो है ना देते हैं 10-10 लाख। हांगकॉन्ग में बड़ा पाकिस्तानी बैठा हुआ है, रिफ्यूजीज़ लेके बैठे हुए हैं, सियासी पनाह लेके बैठे हुए हैं, तो हांगकॉन्ग के लिए भी देते हैं ये ना 15 लाख और 16 लाख देते हैं। तो हर कंट्री के हिसाब से जिस तरह कंट्री की वैल्यू ज़्यादा है उस तरह एजेंट जो है ना वो बेचारे हमारे पाकिस्तानियों को फंसाते हैं और उतने ज़्यादा पैसे लेते हैं। खैर अगेन कुछ एजेंट जो होते हैं वो वाकई वीज़ा लगा के दे देते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे लेके और जो है ना क्या हो जाता है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने नई नई दुकान खुली है एजेंट और बड़ी ज़बरदस्त दुकान बनाई है। ठीक है, और ही इज़ क्लेमिंग के उनके आप लोगों को मैं जो है ना जैसे कोरिया की मिसाल देता हूँ। कोरिया का आपको 14 लाख का वीज़ा लगा के दूंगा, वर्क वीज़ा होगा और सब कुछ होगा। अभी पाकिस्तानियों को इतने सीधा साधे हैं, उन्हें ये नहीं पता यार कि कोरिया का इस तरह वीज़ा नहीं लगता कि एक एजेंट आप लोगों को वीज़ा लगा के दे दे, लाइक वर्किंग वीज़ा। ऑफकोर्स ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लाइक मैं कोरिया में हूँ, मुझे पता है कि क्या प्रोसेस होता है। तो लेकिन वो पाकिस्तानी सीधा साधे वो बेचारे खुद रिसर्च करते नहीं है, वो एजेंटों की बातों में आके क्या करते हैं, एजेंट को पैसे देते हैं। ढी भाई मुझे 14 लाख, एजेंट कहेगा ठीक है पहले मैं तुमसे लूँगा 5 लाख लूँगा, बाकी पैसे मैं तुम्हें दूंगा बाद में। वो दे दिए, उन्होंने थोड़े बहुत पैसे दे दिए एजेंट को, अभी खैर वेट कर रहे हैं। इसी तरह वो बंदा किसी और बंदे को बता रहा है, आगे वाला बंदा किसी और बंदे को बताएगा, वो 3-4 बंदे आके उन्होंने पैसे दे दिए एजेंट को। और ऐसा भी हुआ है एजेंट जो है ना जब आगे उसके बाद 10-15 पासपोर्ट आके आगे क्या नाम है पैसे से उसने ले लिए। क्या हुआ भाई ने हमारी फ़्लाइट ली और निकल गया, एजेंट साहब खुद कहीं और हो गए, गायब हो गए। ये होते हैं इस तरह के सीन, लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि कि पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, 14 लाख दिए, एजेंट ने कहा मैं ना 14 लाख आपको वीज़ा लगा के दूंगा, वर्किंग वीज़ा कहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं एजेंट, वो ना पैसे लेके आप लोगों को पहले देते हैं दुबई का वीज़ा। दुबई से उनका ना एक कार्ड नेटवर्क सा होता है, नेटवर्क के बाद ना नेटवर्क के थ्रू आपके अकाउंट में कुछ डालते हैं पैसे, और पैसे डाल के अम्बेसी में अप्लाई करते हैं कि भाई ये बंदा जा रहा है ऑन क्या कहते हैं बिज़नेस वीज़ा पे कोरिया। तो जब आप अम्बेसी वाले दे देते हैं वीज़ा कि यार इसके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा। खैर लेकिन वो एजेंटों का नेटवर्क है पाकिस्तान में भी, उधर दुबई वगैरह में भी। खैर वो बंदा कोरिया आता है, कोरिया आके उन एजेंटों का यहाँ पे भी कोई बंदा बैठा होता है, देन वो उससे कहते हैं कि अभी इसका ना वो सियासी पनाह का वीज़ा अप्लाई करो, जो भी करो। अभी गाइस अभी देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या ये वाकई इस तरह का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी जो अपनी जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ना, या जितना मैं लोगों से मिला हूँ यहाँ पे, आप 14 लाख दे के आए हो, ठीक है, 14 लाख ने आपने दे दिया, वो बंदा आ गया कोरिया आ गया, पहले तो ख्वार होगा, अच्छा खासा ख्वार होगा 2 माह तक तो उसे पता नहीं लगता मैं क्या, नया कंट्री, नई ज़बान, लोगों की समझ नहीं है। और जो है ना यहाँ आके पहले तो ख्वार होता है काफ़ी, फिर जाके वो अप्लाई करता है रिफ्यूजी के लिए। लेट्स से उसे सियासी पनाह मिल गया झूठ बोल के, अगेन जो कि बहुत बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेट्स से कि उसने सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर दिया, वो ना ले लिया उसने, अज़ाइलम ले लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि 6 माह तक तो आप लीगली काम नहीं कर सकते। अगर काम करते हुए, जो कि ऑफ कोर्स कुछ लोग करते हैं पाकिस्तानी, अनफॉर्चुनेटली ये भी ठीक नहीं है, लेकिन काम करते हुए पकड़े गए तो फिर डिपोर्ट हो गए और कंपनी वालों को सजा होगी। अगर नहीं कर रहे आप काम, घर में बैठे हुए 6 माह के लिए, 6 माह के बाद अप्लाई करते जॉब काम करने के लिए, तो जो रिफ्यूजीज़ है ना वो मैक्सिमम, और ऑफ कोर्स ज़्यादातर फेक होते हैं, तो उनकी ज़्यादातर जो सैलरी होती है अलाउ होता है 6 माह बाद, लेकिन वो 1.5 लाख तक कमा सकते हैं, 1 लाख तक पाकिस्तानी। अभी आप लोग अंदाज़ा लगाओ, 14 साल आपने लगाए हैं और आप लोग मैक्सिमम 2 साल तक यहाँ पे या 3 साल तक यहाँ पे रह सकते हो। 14 लाख देख के आए हो, ठीक है, 14 लाख में आप यहाँ पे आने 6 माह बाद काम करते हो, हर साल 1.5 लाख कमाते हो।
ठीक है। तो उस आप जो है ना लेस 1 लाख कमाते हो तो आप 1 साल में जो है ना कितना करोगे 12 लाख। अगर 1.5 लाख कमा रहे हो तो 1 साल में कितना करोगे 18 लाख। तो 1.5 साल में जाके 1 साल बाद आप 18 लाख करते हो, 14 लाख दे के आए 1 साल में, लेकिन उन 18 लाख कमा रहे हो, साथ में ख़र्चा भी कितना हो रहा है। मैक्सिमम जो है ना आप सेविंग कर सकते हो ना कोरिया में, वो आप लेट्स से चलो 1.5 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख सेविंग, और 1 लाख कमा रहे हो तो 80,000 की सेविंग या 70,000 की सेविंग। इस तरह करते करते आप मैथ करो तो आपको जो है ना 2-3 साल में जो है ना आपके पैसे ही पूरे होंगे। जो 14 लाख आप लोग दे के आए हो ना, तो वो इतने ज़्यादा पैसे इन सालों में आके पूरे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ना इतना टफ़ लाइफ होती है, सारा दिन आप फैक्ट्रीज़ में लगे हुए हो और बुरा हाल आपका पुलिस से छुप रहे हो, इस तरह की अपनी ज़िंदगी की ख्वार बनाई हुई है आपने। और उसके अलावा आपने चलो पैसे तो पूरे किए, लेकिन उसके आपने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आपने वो जो 3 साल का अरसा वो पाकिस्तान में भी तो आप वो आपकी ज़िंदगी के वो भी तो चले गए ना। लाइक आपने एक तो यहाँ पैसे पूरे किए, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो उन 3 साल में आप कुछ और काम कर सकते थे वो भी तो आपके पैसे गए ना, वो भी तो लॉस हुआ ना आपका। तो इतना ज़्यादा लॉस हुआ है और फिर जाके ना आप चले आते हो, वापस चले आते हो। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही बुरी बात है इस तरह के जो है ना एजेंटों को पैसे दे के आने में। फिर खैर एक और भी मैंने मैसेज दिखाया आपको, वो एक भाई ने जो है ना इसी तरह एजेंट को दिए थे स्टडी वीज़े के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए पैसे दे दिए पहले, और जो है ना उसके बाद क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया वो लगाता रहा कि ठीक है अभी मैं आपको लगाता हूँ वीज़ा। 1 माह हो गए, 2 माह हो गए, 3 माह बाद हो गए, उसने कहा फिर नहीं आपका जो है ना एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे एम्बेसी वाले, और फ़ीस ले ली उसने। अभी इस तरह के भी बहुत सीन्स होते हैं कि फ़ीस ले लेते हैं और बाद में एंड अप सेइंग कि आपके एम्बेसी वाले वीज़ा नहीं दे रहे, आपकी स्टडी GPA कम है और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अगेन इस तरह के चक्कर में नहीं आना चाहिए। पैसे थोड़ा बहुत ले लेंगे, उनकी तो जो है ना वो क्या कहते हैं दिहाड़ी बन रही है, दे आर डूइंग देयर गुड इनकम, दे आर अर्निंग देयर गुड इनकम, लेकिन बेचारे पाकिस्तानी जो है ना उनके चक्करों में आके फंस जाते हैं। फिर एक और तरह की कैटेगरी होती है, वो क्या कहती है कि आपको जो है ना या जो मलेशिया भेजते हैं जॉब पे। मेरे एक और दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, तो मलेशिया के क्या कहते हैं जॉब पे भेजते हैं, तो उसको वीज़ा वगैरह लगा के उन्होंने विज़िट वीज़ा के लिए कहते हैं उनका प्लान होता है वहाँ जाके उनका एक और ग्रुप, जिस तरह दुबई में बैठे होते हैं ना, इस तरह एक नेटवर्क मलेशिया में भी होता है। यहाँ पे विज़िट वीज़ा लगा के जाते हैं, जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं मलेशिया में, वहाँ जाके मेरे खैर अपने दोस्त का दोस्त वहाँ जाके बेचारा दोस्त फंस गया था वो ना वहाँ पे, क्योंकि उसे जो है ना लैंग्वेज वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी। विज़िट वीज़ा था, उसने जब एजेंट का नाम वगैरह बताया तो वो पकड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उन्हें पता लग गया यार ये बंदा तो फ्रॉडी है, ये तो ऑफ कोर्स उस तरह वर्क करने के चक्कर में आया, तो उन्होंने उसे बिठाए रखा वहाँ पे। खैर फिर कुछ होती है सेटिंग वगैरह होती है एजेंटों की उनके साथ, तो वो एजेंट ले तो गया था उसे बाहर, लेकिन क्या हुआ कि दोबारा वर्किंग वीज़ा उसे मलेशिया में नहीं मिला और इलीगल हो गया था। और जो है ना विज़िट वीज़ा के ऊपर 2 साल वहाँ पे रहा, जब जाने लगा पकड़ लिया किसी ने, फिर उसने अच्छा खासा फ़ाइन दे के पाकिस्तान आ गया। अभी 5 साल के लिए दोबारा मलेशिया नहीं जा सकता। तो ये सारी बहुत ख्वारी है। देखने में आपको लगता है कि बाहर चले जाएंगे लाइफ बड़ी सेट हो गई, तो उसके लिए हम जो है ना 14 लाख दे देते हैं, ज़मीनें बेच के 20 लाख दे देते हैं, अमेरिका के लिए 30 लाख दे देते हैं। लेकिन गाइस टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। आप आओ, ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों के लिए टफ़ है काफ़ी काम, लेकिन हिम्मत कभी ना हो, अच्छा नॉर्मल और सीधा तरीका अपनाओ और जो है ना फिर आओ दूसरे कंट्री जाके, फिर वाकई मज़ा है। एजेंटों के चक्रों में आई विल से कि नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ एजेंट हैं वाकई वो अच्छे होते हैं जो वाकई विज़िट वीज़ा लगाते हैं, लाइक मलेशिया का या सिंगापुर का, थाईलैंड का, दुबई का। डेफिनेटली वो हम एजेंटों के थ्रू ही करते हैं, सऊदी अरब का फॉर एग्जांपल। लेकिन उसके अलावा जो स्टडी और वर्किंग वीज़ा कोरिया, जापान, इंडिया, USA, कनाडा, इनके चक्रों में जो है ना एजेंटों के चक्रों में मेरे ख्याल में आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन खैर आपको भी अगर कभी किसी ने फ्रॉड किया हो तो या किसी कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या कोई अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ हो, तो लाजमी कमेंट में मैसेज करें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। इट डजंट टेक मच टाइम। सब्सक्राइब वाले बटन पे दबाएं, बेल आइकन को दबाओ और जो है ना ग्रुप ज्वाइन करो फेसबुक पे। जितनी मेरे से हो सकी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।